ओम शांति। भोजन करते समय थाली से गिरने वाले भोजन को क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए सच्चाई, वरना पड़ जाओगे मुसीबत में। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय सावधानी नहीं रखते हैं और कई बार वो भोजन हमारी थाली से नीचे गिर जाता है। ऐसा कभी आपको भूल करके भी नहीं करना है। बहुत लोगों के लिए देखा गया है कि ऐसा भोजन करते हैं कि करते समय भोजन और उनका थाली से नीचे गिर जाता है और जो खाना थाली के नीचे गिरता है, अब कई लोगों को लगता है कि थाली के नीचे गिर गया है तो उसको उठा लेंगे। नहीं, कहते हैं खाते समय जो भोजन थाली से नीचे गिरता है उस भोजन को नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव आत्माएं ग्रहण करती हैं। ऐसा माना गया है। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी बताया है कि उस भोजन को प्रेत ग्रहण करता है, लेकिन उसकी वास्तविक जो होती है कि नेगेटिव एनर्जी माना, यानी कि जो भोजन हमारी थाली से गिरता है उसको आप देखें या ना देखें, हमारे आसपास पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। जैसे बैक्टीरिया को हम नहीं देखते हैं, लेकिन नहीं दिखता इसका मतलब ये थोड़ी कि बैक्टीरिया नहीं है। कोरोना जब आया था तो उसको हमने नहीं देखा कि सफ़ेद है कि काला है कि गोरा है कि भूरा है कि क्या है, लेकिन नहीं देखा। पर ऐसा नहीं कि नहीं था ना, वो तो था ही। आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अब दिखाई नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं हमें तो नहीं दिख रहे हैं तो नहीं है। नहीं, बैक्टीरिया तो होता है। तो बस हमें याद इतना रखना है कि भोजन करते समय हमारी थाली से अन्न नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उसको खाए कोई भी, लेकिन आपको नहीं उठाना है। कोई खाए या ना खाए, लेकिन वो अन्न का अपमान होता है कि आपने जैसे भोजन बनाया है, भोजन का भोग लगाया है और भोग लगा करके भगवान को फिर वो भोजन आप करते हैं, तो उस भोजन को जब वो नीचे गिरता है तो वो फिर भोजन कहाँ जाता है? आप उठाते नहीं, वो नाली में जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उतना ही लो थाली में कि ना जाए नाली में, क्योंकि वो फिर अपमान होता है अन्न का। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है और भोजन इस तरह से ही करना है, ऐसी सावधानी से धीरे धीरे करना है, आराम से बैठ करके करना है कि हमारी थाली से भोजन नीचे नहीं गिरना चाहिए। कुछ लोग इस तरीके से खाते हैं कि खाते खाते ऊपर मुंह से कुछ चावल के दाने, कुछ रोटी का कण और नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ये गलत तरीका होता है भोजन करने का। इस तरह भोजन करने से केवल दरिद्रता ही आएगी। इस तरह खाने वाले व्यक्ति दरिद्र होते हैं, और जो दरिद्र हैं तो वो ऐसे ही खाते होंगे, इसलिए दरिद्र हैं। तो भोजन का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अन्न है, उसको भी देवता कहा जाता है कि अन्न देवता, तो उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और एक बात का और आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप खाना खाते हैं, जिस थाली में खाना लेते हैं, खाना जिस थाली में खाते हैं वो खाली टूटी नहीं होनी चाहिए, चटकी नहीं होना चाहिए। और जिस गिलास से आप पानी पीते हैं वो गिलास भी चटका हुआ नहीं होना चाहिए। जिस लोटे में पानी पीते हैं उस लोटे में भी वो भी चटका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा देखा है कुछ लोगों की रसोई में जो बर्तन होते हैं, चटका बर्तन होता है, तांबे का बर्तन है। माताएं जिस बर्तन में दाल बना रही, सब्जी बना रही हैं, वो भी चटका हुआ होता है। तो चटके हुए बर्तन में ना तो खाना है, ना पानी पीना है, और ना ही उस बर्तन में खाना को पकाना है। उस बर्तन में, चटके हुए बर्तन में खाना नहीं बनाना है। उससे क्या होता है? दरिद्रता का वास होता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। तो जो हम भोजन करते हैं और भोजन करते समय जो थाली से भोजन गिर जाता है वो नेगेटिव एनर्जी को जाता है, लेकिन वो अपमान होता है। इसलिए हमारा भोजन थाली से नीचे कभी नहीं गिरना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो ये भोजन का अपमान होता है। और फिर दूसरी चीज़ होती है अशुद्धि। जिस प्रकार से आज कितने घरों में देखा जाता है, कितने लोगों को देखा जाता है कि वो शौच के बाद और फिर नहाते नहीं हैं। अगर स्नान नहीं किया फिर आपने फ्रेश होने के बाद, तो आप फिर अशुद्ध हैं। और जो नेगेटिविटी है, जिसको कहते हैं नकारात्मकता, और वो नकारात्मकता गंदे व्यक्ति को ही पकड़ती है। जैसे मक्खियाँ आपने देखी हैं, वो कहाँ होती हैं? सभी ने देखा होगा, मक्खी होती है गंदगी में। जहाँ गंदगी होगी वहाँ मक्खी जरूर भिन्न भिन्न करेगी, वही मक्खी होती हैं। तो जब आपने शौच किया और आपने स्नान नहीं किया तो आप
समझिए कि आप पवित्र अशुद्धि है और अशुद्धि के कारण ही नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव विचार, गलत विचार आपके मस्तिष्क में आना शुरू हो जाते हैं और विचारों से ही व्यक्ति का निर्माण होता है और विनाश भी विचारों से ही होता है। निर्माण भी वहीं से होता है और विनाश भी वहीं से होता है, विचारों से। आपके गलत विचार जो आपके माइंड में आते हैं वो आपका नाश कर देंगे और जो पॉजिटिव अच्छे विचार आते हैं वो आपको श्रेष्ठ बना देंगे। स्वामी विवेकानंद जी के अच्छे विचारों ने ही उनको महान बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया और रावण के गलत विचारों ने उसका नाश कर दिया। खेल समझो विचारों का ही है, संकल्पों का ही है। और विचार कहाँ से आएंगे? जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, यानी विचार मीन्स होता है बुद्धि। बुद्धि से ही विचार आते हैं। कहते हैं बुद्धि से ही तो विचार करते हैं ना। तो आप जब नहीं नहाते हैं तो नहीं नहाने के नुकसान क्या क्या होते हैं, उन गलत चीज़ों के आप शिकार हो जाते हैं, नेगेटिविटी के, अशुद्धि के आप शिकार हो जाते हैं। और जब भी आप सोच जाएं तो चाहे दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई सा भी मौसम हो, आप एक बार अगर नहा चुके हो और दूसरी बार अगर जाना है फ्रेश होने, तो भले आप किसी भी टाइम पर आप जा रहे हैं लेकिन आपको नहाना ज़रूर है। भले सर्दियों का समय है तो आप गुनगुना पानी ले लो, गर्म पानी कर लो और गर्म पानी से नहा लो और सारे कपड़े गीले कर लो और कपड़े चेंज कर लो। ये शुद्धि रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फिर आप भोजन कर लेते हैं या फिर किचन में चले जाते हैं या भोजन बना लेते हैं। कई माता बहनों को देखा गया है कि बिना नहाए ही भोजन बना लेती हैं, हमने भी देखा है। कई लोग तो ऐसे लोग होते हैं कि सुबह उठेंगे और भोजन बना लेंगे, भोजन बना करके सबको खिला देंगे, खुद खा लेंगे और फिर आराम से 12 बजे नहाते हैं। ये बिल्कुल अशुद्धि होती है, ये आपके घर में बिल्कुल अशुद्धि है और ऐसी अशुद्धि में ही दरिद्रता आती है। इस बात का ध्यान रखना। जो हमें ज्ञान में चलते हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं, वो तो सभी जानते हैं। वो तो कितने टाइम किसी भी वक्त जाएं शौच करने, लेकिन वो स्नान करते ही हैं, पूरा स्नान करते हैं। लेकिन जो कुछ नए लोग हैं जिनको नहीं पता है, उनके लिए बता रहे हैं कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो आपके अंदर अशुद्धि रहेगी, आपके घर में अशुद्धि रहेगी, आपके किचन में अशुद्धि रहेगी और दरिद्रता का वास रहेगा। इस बात को आप विशेष करके ध्यान रखना। और जब स्नान करते हैं तो इस प्रोसेस को भी आप नहीं समझ पाते हैं। हमारी बॉडी में हजारों लाखों छिद्र हैं और उनसे पानी जाता है और बाहर आता है, पसीना निकलता है, पानी जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। और सुबह का जो स्नान होता है, सर्दियों में हो या चाहे कभी भी हो, सर्दियों में आप सुबह स्नान कर रहे, दोपहर में या शाम को कभी भी आप स्नान करते हैं, तो एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपको गुनगुने पानी से, ना ठंडे पानी से नहाना है, ना ज़्यादा गर्म पानी से नहाना है। आप इस गणित को भी आपको समझना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो वो भी नुकसानदायक है और ज़्यादा ठंडा पानी है तो वो भी नुकसानदायक है। इसलिए पानी होना चाहिए कैसा? नॉर्मल होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए। जैसे नदी का टेम्परेचर होता है, कुएं का होता है। जैसे सर्दियों में आप जाओ तो नदी का जो पानी होता है वो हल्का सा, पूरा ठंडा नहीं होगा, हल्का सा गर्म होता है। ऊपर पानी में जैसे ही आप हाथ डाल के देखेंगे और नदी में से भाप टाइप की निकलती है और उनका पानी, इतनी सर्दी पड़ रही है, आप देखिए इतना सर्दी पड़ रही, गर्मी पड़ रही हो तो ठंडा पानी मिलेगा और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो नदी में गर्म पानी मिलेगा। इतने हम बाहर बैठ नहीं पाते हैं, इतनी सर्दी पड़ती है, लेकिन नदी का पानी फिर भी गर्म मिलता है। तो ये प्रकृति हमको सिखा रही है। ये क्यों और हम बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं, इसलिए वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो प्राकृतिक तो खुद देती है। प्राकृतिक हमें किस समय पर क्या चीज़ चाहिए वो अपने समय अनुसार देती है। जो प्राकृतिक हमें फल देती है वो भी अपने समय के अनुसार देती है। सर्दियों में कौन से फल चाहिए, गर्मियों में कौन से फल चाहिए, वो भी प्रकृति ने हमें दिए हुए हैं, सब अपने अपने समय के अनुसार। लेकिन हम प्राकृतिक की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं और हम उनके नियमों को बदलने के लिए सोचते हैं।
आपने देखा होगा, अभी चेक कर लेना, तालाब का पानी, कुएं का पानी सर्दियों में गर्म होता है हल्का, और ठंडों में गर्म होता है, और गर्मियों में ठंडा होता है। ये प्रकृति ने आपको कर रखा है। और शरीर का टेम्परेचर भी आपने देखा होगा, शरीर का ज़्यादा गर्म होता है और गर्मियों में शरीर थोड़ा ठंडा होता है। समझो आप इस विज्ञान को। इसलिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना है और ना ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना है। किस टेम्परेचर के पानी से आपको नहाना है, जैसे आप घर में गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी करके नहाते हैं, या फिर आपके घर में गीज़र लगा हुआ है तो गीज़र का पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आपको इतना उसमें ठंडा पानी मिलाना है कि नॉर्मल गुनगुना हो जाए, वो नदी के कुएं के टेम्परेचर का पानी हो जाए। ऐसे पानी से आपको नहाना है। अगर आप इससे नहीं समझ पाते हैं तो जैसे आपके घर में बोर है, बोर जैसे ही आप मशीन चलाते हैं सुबह और बोर से पानी निकलता है, तो बोर का जो पानी होता है वो बिल्कुल हल्का गुनगुना होता है, ना तो वो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। ऐसे टेम्परेचर के पानी से आपको नहाना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी भी आपको नुकसान पहुंचाता है और ज़्यादा ठंडा पानी भी आपको नुकसान पहुंचाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और किसी को अगर सर्दियों में जैसे 2 बार स्नान करना है, 3 बार स्नान करना है, तो अगर उनको ज़्यादा सर्दी लगती है तो भाई थोड़ा और अपने अनुसार थोड़ा और ज़्यादा गर्म कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म से नहीं नहाना है, नहीं तो वो बॉडी के लिए नुकसान होता है। और देखिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो माइंड हो वो कैसा होना चाहिए, गर्म या ठंडा। दिमाग हो हमेशा ठंडा और आपके जो पैर हों वो हो हमेशा गर्म। जब आपके पैर गर्म होंगे और दिमाग आपका ठंडा होगा तो आप स्वस्थ और हमेशा सुखी रहेंगे, आपको कोई बीमारियां नहीं लगेंगी। तो दिमाग आपका ठंडा कब रहेगा, अच्छा कब रहेगा, जब आपके अंदर शुद्धि होगी, अच्छे विचार होंगे, पॉजिटिव विचार होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव सोच आती है माइंड के अंदर, तो ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। कहते हैं ना कि आज तो बहुत माइंड गर्म है, बहुत दिमाग खराब हो गया है, उसने ऐसा बोल दिया है, उसने ऐसा बोल दिया हमारे बारे में, उसकी बातें सुन करके एकदम दिमाग गर्म हो गया है। तो ये बातें तो थी, लेकिन वो बातें कैसी थी, नेगेटिव। और कोई अच्छी, जैसे कोई अच्छा समाचार मिल जाए, अच्छी खुशखबरी मिल जाए, अच्छी बातें सुनने को मिल जाएं, कहीं परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो पॉजिटिविटी आती है और माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। तो कहते हैं आज तो बिल्कुल बहुत खुशी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी माइंड में, और हमारी सोच के आधार पर ही ये सारी चीज़ें आती हैं और शुद्धि के आधार पर। इसलिए हमेशा आपको रखना है शुद्धि, अपने अंदर शुद्धि रखनी है। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। लेकिन आजकल दुनिया में होता क्या है कि कमरे में तो एसी लगे हुए हैं और दिमाग में जल रहा है हीटर चल रहा है, इतना गर्म है दिमाग। आपका दिमाग हो ठंडा और वाणी हो नरम और आपके पैर हो गरम। वाणी आपकी कैसी हो, नरम, हमेशा नरम वाणी हो, और पाँव यानी कि गरम कैसे होंगे कि जब आप काम करते रहोगे कोई भी, तो आपके पैर गरम रहेंगे और आपके घुटने उठने का जो भी दर्द है वो ठीक होगा। आप इस बात को मानो या नहीं मानो, लेकिन लोहा भी टेम्परेचर से मजबूत और कमज़ोर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जब लोहार होते हैं, लोहे की जब कुल्हाड़ी बनाते हैं, कुदाई बनाते हैं, तो आपने जब देखा होगा लोहार को कि वो भट्टी में डाल करके लोहे को गर्म करते हैं और गर्म करके फिर तुरंत उसको पानी में डालते हैं। क्यों डालते हैं पानी में? क्योंकि लोहे को गर्म करके पानी में डाल देने से लोहा मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है, मजबूती आ जाती है उसमें, जितनी बार तपाओगे। अब ये आइडिया तो लोहार को होता है कि कितना तपाना है, कितने गर्म पानी में डालना है। ऐसे टेम्परेचर में लोहे को रखा जाए कि वो लोहा एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में लोहा मजबूत होता है, और एक ऐसा भी टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में रखने से लोहा कमज़ोर भी हो जाता है। जब उसको ज़्यादा टेम्परेचर में रख देते हैं, ज़्यादा गर्म कर देते हैं, तो लोहा बिल्कुल पिघल जाता है, उसको कैसा भी मोड़ दो ऐसा हो जाता है। और फिर ऐसे टेम्परेचर में रख दो, पानी में डाल दो, तो वो वैसा ही का वैसा हो जाता है, फिर वो मुड़ता नहीं है। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है।
देखिए, एक चीज़ और आपको बताएँ कि गन्ने से बनता है गुड़। गुड़ गन्ने से बनता है तो सभी ने देखा हो, सुना होगा। गन्ने से बनता सभी जानते हैं। गन्ने से बनता है गुड़ और गन्ने से बनती है शक्कर। दोनों चीज़ें गन्ने से बनती हैं और दोनों चीज़ों का रूप रंग देखिए अलग। अब गुड़ होता है सांवला लाल और शक्कर सफ़ेद कैसे हो जाती है? शक्कर सफ़ेद क्यों होती है? ये टेम्परेचर का खेल है। गुड़ को कम टेम्परेचर में, गन्ने के रस को जो होता है वो कम टेम्परेचर में पकाइए तो वो गुड़ बनेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर में जब पकाएंगे तो वो शक्कर हो जाएगी, वो शक्कर बन जाएगा। और इतना ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वो शक्कर बन जाती है। और जितना गुड़ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है उतनी शक्कर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, लाभदायक नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हो जाता है कि उसके सारे तत्व ख़त्म हो जाते हैं, उसके जो तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब सारा खेल जो होता है वो टेम्परेचर का होता है। आज आपने देखा होगा पैरालिसिस हो जाता है, कितने लोगों को लकवा हो जाता है, तो उसका कारण क्या है? क्यों हो जाता है? किस कारण से? शरीर के टेम्परेचर को मैनेज ना करना ही लकवा होता है, कि शरीर का टेम्परेचर मैनेज नहीं होता है। इसलिए आप टेम्परेचर को मेंटेन करके रखिए, चाहे घर का टेम्परेचर हो, चाहे पत्नी का टेम्परेचर हो, चाहे पति का टेम्परेचर हो, चाहे खुद की बॉडी का टेम्परेचर हो। टेम्परेचर मेंटेन करना आप सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के बाद एक तो 2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भोजन करते समय एक तो अपने मुँह से भोजन नहीं गिरना चाहिए, थाली से नीचे नहीं गिरना चाहिए, और दूसरी चीज़, नहीं तो ये भोजन का अपमान होता है। दूसरी चीज़, स्नान ज़रूर करना है शौच करने के बाद, नहीं तो घर में बहुत अशुद्धि होती है। और इस बात को हमेशा याद रखना कि जैसी होगी शुद्धि वैसी होगी आपकी बुद्धि। अगर आपको बुद्धि अच्छी चाहिए, आपको अपनी श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है, तो आपको शुद्धि रखनी ही होगी। जब आप शुद्धि रखेंगे तभी बुद्धि अच्छी होगी, नहीं तो बुद्धि भी आपकी अशुद्ध होती जाएगी और अशुद्ध विचार आएंगे और फिर आपके अंदर नेगेटिविटी छा जाएगी। इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और हमेशा शुद्धि रखनी है। अपनी बॉडी में भी शुद्धि रखनी है और अपने घर में भी शुद्धि रखनी है। इस बात का ध्यान करना है और फिर बढ़िया से परमात्मा को याद करना है, तो आपका मन लगेगा भगवान का ध्यान करने में और आपके सारे काम अच्छे बनते जाएंगे। ओम शांति।